सबसे पहले तुम ये ज्वाइन हुई हो। सभी को जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट वाला पेज निकालो इसका, ईशान, जो कल छूट गया था। नहीं, इसके आगे वाला 6 नंबर का पेज, नेक्स्ट वाला, इसके आगे का 6 नंबर वाला। एक मिनट भैया, उसी को निकालो। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा, जो लोग जुड़ चुके हैं। मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं अपन लोग, और उसके बाद में थोड़ा सा रिवीजन करते हुए क्लास प्रारंभ करेंगे। नमो हरिताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याण, नमो उवझायाण, नमो लोये संवसान। देवार देवी कज्झरण श्री अजितनाथ भगवान की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर महाराज जी की जय हो। कक्षा के क्रम में स्वाध्याय माला में आज
हम सभी विषय पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 का जो दूसरा पार्ट रह गया था उसको आज अध्ययन करेंगे। कल हमने तीर्थंकर के बारे में अध्ययन किया, तीर्थंकर के स्वरूप समझा, तीर्थंकर की परिभाषा समझी और तीर्थंकर कितने होते हैं, भगवान और तीर्थंकर में क्या अंतर होता है, इसके बारे में अपन ने सामान्य जानकारी प्राप्त करी। समझता हूं कि आपने अपनी कॉपियों में लिख भी लिया होगा। अब आप आगे निकाल लीजिए। प्रश्न यहाँ ये आ रहा है कि तीर्थंकर भगवान का चिन्ह कहाँ दिखता है, अर्थात हम जब बालक कैसे पहचान करें कि ये तीर्थंकर है। तो इसका उत्तर दिया है, ये चिन्ह दाहिने पैर के अंगूठे में दिखाई देता है। जब बालक तीर्थंकर का जन्म हो जाता है और उनको इंद्र सुमेरु पर्वत पर जन्म अभिषेक के समय ले जाते हैं, तो वहां पर जन्म अभिषेक करते हुए जब पानी अंगूठे के यहाँ से निकल जाता है, साफ हो जाता है, तब वहां पर दिखाई देता है कि ये कौन से तीर्थंकर। तब ये पता पड़ता है कि ये 24वें तीर्थंकर है, अथवा इन पे चिन्ह महावीर, शेर का है तो ये महावीर भगवान है, पार्श्व सांप का है तो ये पार्श्वनाथ भगवान। तो इस तरीके से प्रश्न ये है कि तीर्थंकर का चिन्ह कहाँ दिखता है, तो इसका उत्तर है चिन्ह दाहिने पैर के अंगूठे में दिखाई देता है। फिर अगला प्रश्न है कि तीर्थंकर का चिन्ह सर्वप्रथम कौन देखता है, तो मैंने भी कहा कि सोदर्भ इंद्र सुमेरु पर्वत पर जब जन्माभिषेक होता है तब तो वहां पर सर्वप्रथम चिन्ह दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि तीर्थंकर के चिन्ह क्यों रखा जाता है, आखिर चिन्ह रखने का कारण क्या है। तो उत्तर है कि यदि चिन्ह नहीं रखा जाएगा तो ये मालूम ही नहीं हो सकेगा कि किस तीर्थंकर की मूर्ति है। इसलिए जानने के लिए, जैसे नाम क्यों रखा जाता है, अपनी आवाज बंद करिए भैया जो भी है और लोग। हाँ, जैसे हम बहुत सारे पुरुष हो और उनका अगर नाम नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे बुलाएंगे उनको। तो उनको बुलाने के लिए, लोक व्यवहार चलाने के लिए क्या किया जाता है, उनका नामकरण संस्कार किया जाता है। बच्चों में नामकरण संस्कार होता है ना, और नामकरण संस्कार किया जाता है ताकि उससे उस व्यक्ति की पहचान हो सके, उस वस्तु की पहचान हो सके। ठीक ऐसे ही कि ये कौन से तीर्थंकर की मूर्ति है, इसलिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्या बिना चिन्ह की भी मूर्ति होती है? बिल्कुल होती है, बिना चिन्ह की भी होती है। अरे तीर्थंकरों के अलावा बाकी जितनी मूर्तियां वो बिना चिन्ह की तो होगी, चाहे मुनि अवस्था की मूर्ति हो, चाहे किसी, जैसे आपने देखा होगा आचार्य विमल सागर महाराज की मूर्ति होती है तो उस पर चिन्ह थोड़ी होता है कोई। आचार्य भगवंतों की मूर्तियों पे तस्वीर जो बनी होती है उन पे कोई चिन्ह नहीं होता है। सामान्य केवली जो होंगे, मूक केवली होंगे, श्रुत केवली होंगे, उनकी अगर कोई मूर्ति बनाता है, या सिद्ध भगवान होंगे उनकी मूर्ति बनाता है तो उन पर कोई चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि वो एक जैसे हैं, उनसे कोई प्रयोजन होने वाला, सिद्ध होने वाला नहीं, इसलिए उन पर चिन्ह नहीं होता है। मात्र जो तीर्थंकर होते हैं उन्हीं पर चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है कि तीर्थंकरों के निर्वाण क्षेत्र बताइए, अर्थात कौन कौन से तीर्थंकर कहां कहां से मोक्ष पधारे। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, रिवीजन के तौर पे करने कि कितने तीर्थंकर अपने 24। तो 24 तीर्थंकरों में से जो ऋषभ देव भगवान है, प्रथम तीर्थंकर है, आदिनाथ भगवान है, वो कहां से मोक्ष पधारे, वो कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे। कैलाश पर्वत जो वर्तमान में चीन में बताया जाता है। और कुछ अभी महाराज श्री के प्रवचन में भी आया था कि कुछ अंश वहां पर ऐसा देखने को मिला है जिससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर आदिनाथ भगवान से, यहाँ से आदिनाथ भगवान मोक्ष पधारे। बहुत बड़े बड़े आकार के पैरों के चिन्ह मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि वो आदिनाथ भगवान के ही पैरों के चिन्ह हो, ऐसा प्रतीत होता है। चलिए दूसरा है तीर्थंकर वास्य पूज्य स्वामी, ये कहां से मोक्ष पधारे, चंपापुरी।
वास्य पूज चंपापुरी मंदो। अगले हैं तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, ये कहां से पधारे हैं? गिरनार पर्वत से। और महावीर भगवान पावापुरी से। तो 4 तीर्थंकर अलग अलग क्षेत्र से पधारे हैं। ये भी नियोग बन गया है सब। वैसे तो सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है और सभी तीर्थंकरों का निर्वाण स्थान सम्मेद शिखर कहलाता है, लेकिन हुंडाओ सरपणे काल के दोष से कुछ तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में न होकर के अन्य नगरियों में हुआ और कुछ तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर जी में न होकर के, हाँ, अष्टापद और कैलाश, अष्टापद और कैलाश ये अलग अलग है। अष्टापद तो इधर है, ऋषिकेश से आगे जाओगे तब, और कैलाश पर्वत अलग है मेरी दृष्टि से। क्योंकि तो अभी जब अपन ने यहाँ पर देखा था निर्भय सागर महाराज जी गए तो कहाँ गए थे? वो अष्टापद की यात्रा पे गए थे, कैलाश की यात्रा पे नहीं गए थे। कैलाश तो वहां जा ही नहीं सकता कोई, वर्तमान में जाने की पाबंदी है। वो सिलेक्टेड लोग ही, कुछ ऐतिहासिक लोग, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कुछ जाना हो तो, क्योंकि दोनों देश की वहां पर वो सेनाएं लगी रहती है, इसलिए बहुत ज्यादा लफड़ा है वहां। भैया जी, चलिए, निर्वाण कांड में तो अष्टापद ही बताया गया है ना? किस चीज का? निर्वाण कांड पढ़ते हैं तो अष्टापद से आदिश्वर स्वामी मोक्ष गए, यही तो लाइन लिखी हुई है। कथन आते हैं कैलाश पर्वत का और अष्टापद का, दोनों ही कथन आते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे हैं ऐसा ज्यादा प्रमाणित। जैसे अई क्षेत्र और बिजोलिया दोनों को ही क्या कहा है? पारसनाथ भगवान का उपसर्ग क्षेत्र कहा है, तो दोनों ही प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए, 20 तीर्थंकर भगवान कहां से मोक्ष पधारे? सम्मेद शिखर जी से मोक्ष पधारे। तीर्थंकर श्री सम्मेद शिखर जी से मोक्ष पधारे। तो ये 24 तीर्थंकरों के निर्वाण क्षेत्र अपन को याद रहने चाहिए। सामान्यता कथन ये है, ऋषभदेव भगवान कैलाश पर्वत से गए हैं, वासपूज्य भगवान चंपापुरी से गए हैं, नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत से गए हैं, महावीर भगवान पावापुरी से गए हैं, और बाकी 20 तीर्थंकर जितने बचे हैं, अजितनाथ, संभवनाथ, ये आप सम्मेद शिखर जी की जब यात्रा करते हो तो उसमें सभी तीर्थंकर भगवंतों की टोक वहां पर रहती ही है। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि सम्मेद शिखर जी से सबसे पहले कौन मोक्ष गया? कौन से तीर्थंकर मोक्ष गए? अजितनाथ भगवान। अजितनाथ भगवान, है ना? बहुत बढ़िया, क्योंकि वो दूसरे नंबर के तीर्थंकर वहीं से गए। चलिए, आगे का है, देखो ये हटाओ रेड कलर का। वहां क्या अनेक नाम वाले भी कुछ तीर्थंकर है? बिल्कुल है, जिनके एक से अधिक नाम है। जैसे सबसे पहले ऋषभनाथ है, तो उनका आदिनाथ भी कहते हैं, ऋषभ देव भी कहते हैं। और पुष्पदंत भगवान है जिनका नाम सुविधिनाथ भी। और अंत में महावीर भगवान, जिनके नाम 5 नाम प्रसिद्ध है, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। तो सभी नामों की अपनी अपनी सार्थकता है, अपनी अपनी कहानियां हैं पुराणों में और हमारे ग्रंथों में। 5 ही नामों की सार्थकता की कहानियां मिलती है भगवान महावीर के। आदिनाथ भगवान का तो ऋषभ देव उनका नाम था, वृषभ देव भी कहा जाता है, वृषभनाथ। और आदिनाथ क्योंकि प्रथम तीर्थंकर है इसलिए आदि को कह दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने कल का जो अंश बचा था पाठ का पढ़ा। सामान्य सी बात, तीर्थंकर पूरे पाठ का रिवीजन करके हम इसके अभ्यास प्रश्न निकालो। आगे इसके जो क्वेश्चन है वो निकालो। देखो, क्वेश्चन से अपन समझते हैं, पूरे पाठ का फिर से रिवीजन करेंगे। इसको आगे रोल करना ईशान, ऊपर। 1 मिनट भी यही कर रहा हूँ। कल हमने देखो एक प्रश्न बनेगा, इसमें से तीर्थंकर किसे कहते हैं, कल मैंने बता दिया। दूसरा प्रश्न बन सकता है भगवान और तीर्थंकर में क्या अंतर है, तो 4 अंतर बताए थे। आगे प्रश्न बन सकता है कल्याणक किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं। फिर आगे प्रश्न बन सकता है कि 24 तीर्थंकर भगवान के नाम और चिन्ह सहित लिखिए। उसमें से कुछ आ सकता है कि कोई 5 तीर्थंकरों के नाम, कोई 10 तीर्थंकरों के नाम और उनके चिन्ह लिखिए।
या ऐसे आ सकता है कि 11 से 15 नंबर के तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह लिखिए। तो आपको 24 भगवानों के नाम और चिन्ह याद रहने चाहिए। उसके बाद में फिर प्रश्न एक एक लाइन में आ सकता है कि तीर्थंकर का चिन्ह कौन से अंगूठे में होता है, अथवा तीर्थंकर का चिन्ह सर्वप्रथम कौन देखता है, जो आज हमने पढ़ा है। ये आ सकता है कि इस सही गलत का मिलान करने में आ सकता है। एक तो कि चार भगवान के नाम होंगे, महावीर उनके आगे लिखा होगा गिरनार, और नेमिनाथ उनके आगे लिखा होगा पावापुर, और आदिनाथ उनके आगे लिखा होगा चंपापुर। तो इस तरीके से दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट होंगे, आपको उसमें से मिलान करना है। जन्म भूमि निर्वाण भूमिया देखिए, रिक्त स्थान देखिए, पहला श्री ऋषभनाथ का चिन्ह क्या है, बेल। पार्श्वनाथ भगवान कहाँ से गए मोक्ष, समय शिखर से। अभी आप 23 तारीख को समय शिखर जी जा रहे हो कि नहीं जा रहे, बहुत से लोग वहां मन लड्डू चढ़ाने जा रहे हो। भगवान कितने होते हैं, भगवान अनंत होते हैं। श्री वर्धमान के 5 नाम है। ठीक, प्रश्न देखिए, तीर्थंकर के कितने कल्याणक होते, तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, नाम लिख दीजिए। 24 तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह ये आपको याद करना। पहला आदिनाथ जी बैल का चिन्ह, दूसरा आदित्यनाथ जी हाथी का चिन्ह, तीसरा संभवनाथ जी घोड़े का चिन्ह, चौथे वीरेंद्रनाथ जी बंदर का चिन्ह। ऐसे आपको याद करना है। ये बचपन में अगर आपके माँ बाप ने याद करा दी तो अच्छी बात है, नहीं तो अब याद करो और अपने बच्चों को याद कराओ। आगे, तीर्थंकर के चिन्ह क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है ताकि उनकी पहचान हो सके। तीर्थंकर के निर्वाण क्षेत्र हमने भी पढ़ लिए हैं। और तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है, 4 अंतर होते हैं, ये हमने स्पष्ट करके आपको बताया। इस तरीके से ये अपना आज दूसरा लेसन होता है कंप्लीट। अभी 15 मिनट का समय है, तो अपन जो देव स्तुति इसमें आगे आ रही है उसके बारे में सामान्य रूप से पढ़ते हैं। अगला निकाल लीजिए, देव स्तुति निकालिए। देखिए 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं 3 दिन की क्लास में। बहुत सारी समस्या ऐसी आ रही है कि किसी के नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमारे ईशान जो टेक्निकल डिपार्टमेंट उसको देख रहे हैं और बहुत अच्छा चैनल अपना चला रहे हैं, अतिवीर यूट्यूब चैनल। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और इस पर हमारी ये क्लास रिकॉर्डेड रूप से मिल जाएगी। तो अगर आप किसी दिन जानबूझ करके तो छोड़ना नहीं है, और अगर कोई ऐसे कार्यवश आप छूट जाती है क्लास, तो उस दिन की क्लास आप यूट्यूब पे सुन लीजिए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि अब तो यूट्यूब पे मिल जाएगी तो अपन बाद में सुन लेंगे, ऐसा नहीं। आप क्लास के टाइम पे अवश्य बैठिए, ताकि जो लाइव समझ में आएगा वो आपको यूट्यूब पे कम समझ में आएगा, क्योंकि आप प्रश्न कर सकते हो, पूछ सकते हो बाद में। चलिए अब अपन निकाल लेते हैं, आप निकाल लीजिए देव स्तुति। आपको शायद याद होनी चाहिए, नहीं है तो ये याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम परिक्रमा लगाते हैं भगवान के, 3 परिक्रमा लगाते हैं, उस समय इस देव स्तुति का उच्चारण होना चाहिए, बोलना चाहिए, अथवा दर्शन करने के बाद में इसको बोलना चाहिए। तो इसमें क्या भावना है, इसको पढ़ते हैं। जिसको याद है अच्छी बात है, इसको याद नहीं हो याद करिए। प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मर। क्या कहा है, हे भगवान, हे प्रभु, पतित पावन, आप कैसे हो, पवित्र हो, पतित लोगों को, गिरे हुए लोगों को उठाने वाले हो, और मैं कैसा हूं, अपावन, अपवित्र हूं। इसलिए क्या किया हूं, चरण आयो शरण। हे भगवान, मैं आपके चरण में आया हूं, आपकी शरण में आया हूं। यो विरद आप निहार स्वामी, और आपको निहार करके, आपको देख करके, यो विरद मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा जन्म और मरण का जो दुख है वो दूर हो जाए, ये मिट जाए। मेट जामन मरण, ये पंक्ति आपको कहाँ सुनने को मिलती है, भजन में भी मिलती है। आपने नाम पारसनाथ भगवान का भजन सुना होगा, तो तुमसे लागी लगन वाला सुना होगा, तो वहां पर भी ये पंक्ति मिलती है। मेटो जामन मरण
होवे ऐसो यतन पारस प्यारा। तो वहां पर भी आती है मेटो जामन मरण, अर्थात हे प्रभु आप हमारा जन्म और मरण का दुख मेटिए। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आगे, तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से ती निज न जान्यो भ्रम गिन्यो हितकार जी। क्या कहा कि हे प्रभु अनादि काल से मैंने आपको पिछान्या, मतलब आपको कभी जाना ही नहीं और अपने आप को ही मानता रहा, और बहुत सारे जो जगत में देव है उनके यहाँ जाता रहा भटकता रहा, विविध प्रकार के जो देव है। लेकिन यह बुद्धि से ती निज न जाने, मैं अपनी बुद्धि से अपने आप को कभी जान नहीं पाया, इसलिए ब्रह्म गिन्यो हितकार जी, इसलिए संसार में मैं भटकता रहा। और क्या कहा, भव विकट वन में कर्म में ज्ञान धन में हो हर्यो, तब इष्ट भूलो भ्रष्ट होए अनिष्ट गति धर तो पीरो। क्या कहा कि हे प्रभु इस भव रूपी संसार में, भव विकट वन में कर्म रूपी बेरी ने मेरा ज्ञान और ज्ञान रूपी धन को हरण कर लिया है। अर्थात संसार सागर में इन मिथ्यात्वादी कुदेव इत्यादियों ने मेरे ज्ञान को हरण कर लिया है, नाश कर दिया है। इसलिए तब इष्ट भूलियो, जब मेरा ज्ञान ही हरण लिया है तो मेरे लिए क्या इष्ट है उसको भूल गया हूं। और भ्रष्ट होए, जब मैं अपने इष्ट को भूल गया तो भ्रष्ट हो गया। और अनिष्ट गति धर तो फिर हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अनिष्ट गति मतलब चारों गतियों में जो अनिष्ट गति है, ज्यादातर नरक गति, त्रियंज गति, इनमें जन्म और मरण लेकर के अपना समय व्यतीत करता रहा। अब क्या किया, धन घड़ियो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो। अब क्या कहा कि धन्य घड़ी, अब वहां से निकल करके जब मनुष्य भाव में आ गया तो मेरा धन्य घड़ी हो और धन्य दिवस है आज कि मैंने जन्म में धन्य जन्म मेरो भयो। कहाँ जन्म हुआ, देव सास गुरु के सानिध्य में जैन धर्म में मेरा जन्म हो गया। और उसमें भी मेरा भाग्य है कि मैंने 3 लोक के नाथ अर्थात जिनेंद्र भगवान के दर्शन को प्राप्त किया। दर्शन प्रभु जी को लग पायो कि मैंने आपका दर्शन प्राप्त किया। आप कैसे हो, छवि बीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। कैसे हो कि आपकी मुद्रा कैसी है, नग्न मुद्रा है और बीतरागी है। छवि कैसी है आपकी, बीतरागी, कोई प्रकार का आडंबर नहीं है। मुद्रा कैसी है, बिल्कुल नग्न। और दृष्टि कहां से पर है, आंखों पर है। और वसु प्रातिहार्य अनंत गुणियों, और प्रातिहार्य कितने हैं, 8 प्रातिहार्य आपके चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। और आप में गुण कितने हैं, अनंत गुण है। कोटि रवि छवि को, इतने गुण हैं कि करोड़ों सूर्य भी आपकी छवि को बता नहीं सकते। मतलब करोड़ों सूर्य भी आपके गुण के आगे फीके हैं। ऐसी आपकी छवि है, ऐसे आप में अनंत गुण है। इसलिए जब आपके ऐसे दिव्य दर्शन मैंने किए तो क्या हुआ, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो उदय रवि आतम भयो मोर हरस ऐसो भयो मनुरंक चिंतामणि लयो। जब आपकी मैंने बीतराग छवि को, नग्न मुद्रा को, अनंत गुण से युक्त छवि को देखा तो मेरा अनादि काल से जो मिथ्यात्व था वो मिट गया, मिथ्यात्व रूपी अंधकार मिट गया। और क्या उदय हुआ, और ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश मेरे अंतरात्मा में उत्पन्न हो गया। और इस और जैसे ही अंदर में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मोह उर हरस ऐसो भयो, मेरे हृदय के अंदर ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ जैसे किसी गरीब को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाती है। जैसे किसी भिखारी को रत्न मिल जाए, पैसे की गड्डी मिल जाए तो जितना वो खुश होता है ना, उससे भी बहुत ज्यादा खुश मैं आज हूं कि आपके दर्शन से मेरा मिथ्यात्व खत्म हो गया और मुझे
आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे इसलिए क्या कर रहा हूं मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक, बीनहु तुम चरण जी, सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, सुनहु तारण तरण जी। इसलिए हे भगवान, मैं अपने दोनों हाथ जोड़ करके आपको मन वचन काई से मस्तक झुका करके तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि आप त्रिलोकपति हो, सर्वोत्कृष्ट हो, जगत में आपसे उत्कृष्ट कोई है ही नहीं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। सुनाऊ तारण तरण जी, हे तरण तारण भगवान, हे भगवान आप मेरी व्यथा को, कथा को, दुख को सुनिए, समझिए। आगे जाचो नहीं सुरवास मुनि नर, राज परिजन साथ जी, बुध जाचो तुम भक्ति भव भव, दीजिए शिवनाथ जी। जाचू नहीं सुरवास मुनि नर, कि मुझे हे प्रभु यदि आपका दर्शन मिले तो मुझे सुरवास अर्थात देव भी प्राप्त, देव गति भी मिल जाए तो मुझे वो चाहिए नहीं, मुझे तो पुनः नरभव मिले और आपका दर्शन, आपका साथ हमेशा मिलता रहे। बुद्धजन जी, यहाँ पर बुद्धजन जो कवि है वो कह रहे हैं कि हे भगवान, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा साथ मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो तब तक हर भाव में आपका साथ मुझे मिलता रहे। यही बुद्धजन दासी यहाँ पर जिनेंद्र भगवान से दर्शन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। ये कौन सी स्तुति है? दर्शन स्तुति। जब भगवान का अपन दर्शन करें या परिक्रमा लगाएं तब ये स्तुति बोलनी चाहिए। इसलिए इस स्तुति को आप याद कर लीजिए। आ सकता है कि दर्शन, चार्जर लेके आ सकता है कि दर्शन स्तुति जो है उसके बारे में बताइए, उसके बारे में लिखिए, तो आपको सामान्य रूप से जानकारी मिल सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने क्लास का जो सा आधा घंटा हो चुका है, पढ़ा, पहले का चैप्टर भी पढ़ा, दर्शन स्तुति के बारे में सामान्य अध्ययन भी किया। अब अगर इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, 2-4 मिनट का समय बचा है। अगर पूछना है तो बताइए। अपने जो है म्यूट अनम्यूट कर लीजिए सभी अपने आप को, सब लोग अब अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑडियो ऑन कर लो सब। अरे सभी वीडियो और ऑडियो ऑन कर लो। हाँ, वीडियो भी ऑन करो तो दिखे तो सही कि कौन पढ़ रहा है, पता ही नहीं पड़ता पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। चलिए सब ऑन करिए, वीडियो ऑडियो सब लास्ट में। और अगर किसी को कुछ पूछना है अब तो पूछ सकते हैं अभी फिलहाल, अन्यथा 2-5 मिनट क्लास ये अपने आप। क्या हुआ? ये बताइए कॉपी में लिख भी रहे हो कि नहीं लिख रहे? कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे भाई प्रश्नों को? क्योंकि दोबारा क्लास तो ये तेरे को यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगी, हम तो लेने वाले नहीं है दोबारा। बाद में फिर आपके को कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आए, तो आप एक बार इनको देख लीजिए। इन प्रश्नों को जो मैं बताते जा रहा हूँ इनको आप नोट भी करते जाएं, ताकि जब आप पेपर होगा तो उसको आप रिवीजन करें। चलो, कोई लगता है कोई प्रश्न नहीं है आज आपका, तो ठीक है, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति कर लीजिए अपने अपने स्थान पर सब लोग। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो।
जो मंदिर में बैठ के मंदिर से क्लास ले रही है। बोले द्वारसा जिनवाणी माता की जय। ठीक है। बीना ले रही है मंदिर। होशियारी दिखाओ जो चीज ना बाबू पूछो जब वीडियो चलावे चला सीखी चल रही तो आवाज आई तो ही अब बंद है गई ना क्लास काम के टाइम पे ही ना आई तो कब खाएगा? बात तो ही जवाल मैंने बताई नहीं देख के ही तो बताई मैंने की राजा की बहू है। हाँ वो तो आई नहीं जैसे वो तो माने फिर बंद कर दी ना भैया जी हट गए। आमने सामने से तो भैया जी आए भैया जी उठ करके लाई चल बना लो मन को मंदिर सा, बना लो मन को मंदिर सा, तभी भगवान आएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, तभी भगवान आएंगे। तभी भगवान तभी भगवान आएंगे। भगवान आएंगे। लगाओ रोजी मर्जी, लगाओ रोजी, तभी तो मान जाएंगे। धोलो मैल पापों का, के त्यागो के धोलो मैल पापों का।